हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे और हमने इसमें एग्जाम्पल आपको कम से कम 25 ऐसे सेंटेंस हैं जो हमने इसमें एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे और आपको पता है कि ये ज़्यादातर वो सेंटेंस हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं, जिसकी पहचान ता है, ती है, ते है होती है। तो हम देख लेते हैं कि पहले इसमें हमें लगाना है, क्या नहीं लगाना है। तो इसमें आपको बता दूं कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट आप उसे कहते हो जो कर्ता होता है। ठीक है, कि कहीं आप इसे सब्जेक्ट भी समझ सकते हो और कर्ता भी समझ सकते हो, यानी कि दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, हिंदी में हम कर्ता बोल देते हैं और इंग्लिश में हम सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद वर्ब, वर्ब यानी कि जिसे हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब या क्रिया। उसके बाद क्रिया में आपको एस और ई एस लगाना है। क्या लगाना? एस और ई एस लगाना है। उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। जैसे हमारे इसमें दिया हुआ है कि जब एक वचन हो, एक वचन जहाँ पे सी, ही, नेम, इट, ये होते हैं हमारे एक वचन। जब हमारे ये आ जाएं तो इसके साथ हम एस और ई एस लगाते हैं। क्या करते हैं? हम एस और ई एस लगाते हैं। और बस इस इतना आपको ध्यान रखना है कि ये आ जाए तो इसमें एस और एस लगाओगे, और कुछ भी आ जाए तो उसमें हमें एस और एस नहीं लगाना। जैसे बहुवचन है, बहुवचन क्या होते हैं? वी, जिसे हम बोलते हैं, यू यानी कि जिसे हम तुम बोलते हैं, दे यानी कि वे। जहाँ पे ये तीनों आ जाए वहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे। क्रॉस का अर्थ होता है कि यहाँ पे एस और एस नहीं लगेगा। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक वचन के साथ हम एस और एस लगाएंगे और बहुवचन के साथ हम एस और एस नहीं लगाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसमें से पहला सेंटेंस है कि तुम हंसते हो। तुम, सबसे पहले सब्जेक्ट है तुम की इंग्लिश होती है यू। इसके बाद आपको लगाना वर्ब। वर्ब है हंसना। हंसने की इंग्लिश होती है लाफ। LAUGH। अब इसमें एस और एस नहीं लगेगा क्योंकि मैंने कहा था बहुवचन के साथ हम एस और एस नहीं लगाते हैं, तो यू लाफ हो जाएगा बस। तुम हंसते हो। हम बोलते हैं तो हम की इंग्लिश होती है वी। सब्जेक्ट है हमारा वी। उसके बाद वर्ब। वर्ब इसमें बोलना। बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक। इसमें भी एस और एस नहीं लगेगा क्योंकि यह भी हमारा बहुवचन है। क्या है? बहुवचन। तो हम जो है वो बहुवचन है, बहुवचन के साथ हम वर्ब में एस और एस नहीं लगाने के। नेक्स्ट है मैं पानी पीता हूँ। मैं की इंग्लिश होती है आई। मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। उसके बाद आपको लगाना है इसमें, ये आई है भाई, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। आई ऐसे बन गया नीचे, तो आई। उसके बाद आपको लगाना है इसमें वर्ब। वर्ब है इसमें पीना। पीने की इंग्लिश क्या होती है? ड्रिंक। ड्रिंक। तो ये जो है आई, जो है आई भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसे बहुवचन ही मानते हैं, तो इसके साथ भी हमें एस और एस नहीं लगाना है। अंग्रेज पता नहीं इंग्लिश को कैसे बना के गए हैं, नहीं तो जो मैं होता है वो एक वचन में आता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो मैं है वो बहुवचन के रूप में रखा गया, यानी कि एस और एस में नहीं लगता है। तो आई ड्रिंक पानी। पानी की इंग्लिश होती है वाटर, तो वाटर आ गया। तो आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। कुत्ता भौंकता है, यानी कि द डॉग भौंकने की इंग्लिश होती है बार्क। अब आप ये बताओ कि इसमें एस और एस लगेगा या नहीं लगेगा? इसमें एस और एस लगेगा क्योंकि ये एक वचन है कुत्ता, तो यहाँ पर लग जाएगा एस। तो द डॉग बार्क्स। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। रेखा टहलती है। सबसे पहले रेखा जाएगा,
उसके बाद वर्ब, वर्ब इसमें टहलना, और टहलने की इंग्लिश होती है वॉक, और इसमें हम एस लगा देंगे क्योंकि जो रेखा है वो एक वचन है, तो एस और एस लगाएंगे हम, तो एस लगा दें, रेखा वॉक्स। अब है मोहित रोता है। सबसे पहले मोहित की अंग्रेजी हो जाएगी MOHIT, मोहित। रोता है, रोने की इंग्लिश होती है वीप, वीप। अब आप इसमें ये बताइए कि एसोरिस लगेगा या नहीं लगेगा। इसमें एसोरिस लगेगा क्योंकि जो मोहित है वो एक वचन है, तो यहाँ जाएगा एस, तो मोहित वीप्स, मोहित रोता है। नेक्स्ट है हमारा मैं गाली देता हूँ, मैं गाली देता हूँ। मैं की इंग्लिश होती आई, उसके बाद आपको क्या लगाना है यहाँ पे वर्ब, वर्ब इसमें गाली देना, तो गाली देने की एब्यूज होती है ABUSE, एब्यूज, तो आई एब्यूज, एस और इसमें नहीं लगेगा, मैं भी इसमें हम बहुवचन मानते हैं, तो आई एब्यूज, मैं गाली देता हूँ। तुम जाते हो, तुम की इंग्लिश होती है यू, क्या होती है यू, गो, जाने की इंग्लिश क्या होती है गो, तो एसोरियस नहीं लगेगा क्योंकि ये बहुवचन है, तो यू गो, तुम जाते हो। तुम डांटते हो, तुम की इंग्लिश होती है यू, डांटने की इंग्लिश होती है स्कोल्ड, यू स्कोल्ड, तुम डांटते हो, एसोरियस नहीं लगेगा क्योंकि बहुवचन है। हम सोचते हैं, हम की इंग्लिश होती है वी, और ये है हमारा बहुवचन, तो वी आ जाएगा। वो सोचने की इंग्लिश होती है थिंक, तो वी थिंक, हम सोचते हैं। नेक्स्ट है वह मुस्कुराती है, वह की इंग्लिश होती है सी, क्योंकि लड़की है, लड़की के लिए हम वह की इंग्लिश सी लगाते हैं, और लड़के के लिए हम वह की इंग्लिश ही लगाते हैं। मुस्कुराती है, मुस्कुराने की इंग्लिश क्या होती है स्माइल, स्माइल, लेकिन एस लगेगा क्योंकि ये एक वचन है, तो सी स्माइल्स, वह मुस्कुराती है। बच्चे खेलते हैं, बच्चे यानी कि चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, खेलना, खेलने की इंग्लिश क्या होती है प्ले। अब आप ये बताओ कि इसमें एसोरियस लगेगा या नहीं लगेगा। भाई इसमें एसोरियस नहीं लगेगा क्योंकि जो बच्चे हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं ये कहता कि बच्चा खेलता है तब हम इसमें एसोरियस लगाते, लेकिन बच्चे जो हैं वो बहुत सारे हैं, तो इसमें एसोरियस नहीं लगेगा, तो ऐसे ही आ जाएगा द चिल्ड्रन प्ले। नेक्स्ट है हमारा मैं सहायता करता हूँ, मैं की इंग्लिश होती है आई, और सहायता करने की इंग्लिश क्या होती है सॉरी हेल्प, तो आई हेल्प। सोनू पढ़ता है, सोनू, सबसे पहले सोनू आ जाएगा SONU, सोनू, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है रीड, लेकिन एसोरियस लगेगा, एस लग गया, सोनू रीड्स, क्योंकि सोनू एक वचन है, सोनू रीड्स, सोनू पढ़ता है। राम रोज नहाता है, राम, तो यहाँ आ गया राम नहाता है, तो यानी कि ये आ जाएगा आपका बात, नहाने की इंग्लिश क्या होती है BATH, बात। अब आप ये बताओ एसोरियस लगेगा या नहीं लगेगा। हाँ इसमें लगेगा ES, राम बाथ्स, रोज, रोज की इंग्लिश क्या होती है डेली, राम बाथ्स डेली, राम रोज नहाता है। तुम लिखते हो, तुम की इंग्लिश होती है यू, और लिखने की इंग्लिश क्या होती है राइट, लेकिन इसमें एसोरियस नहीं लगेगा, बहुवचन है, सब्जेक्ट है हमारा, तो यू राइट, तुम लिखते हो। नेक्स्ट है हमारा तुम बेचते हो, बेचते यानी कि जो कोई सामान वगैरह बेचते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा यू, और बेचने की इंग्लिश क्या होती है सेल, तुम बेचते हो, एस नहीं लगेगा क्योंकि बहुवचन है। मैं खरीदता हूँ, मैं की इंग्लिश क्या होती है आई, और खरीदने की इंग्लिश क्या होती है बाय,
BUY। तो आई बाय, मैं खरीदता हूँ। मैं भूलता हूँ, भूलना यानी कि कोई चीज़ वगैरह रख के भूल जाना या कोई काम भूल जाना, इस तरीके से। तो मैं भूलता हूँ, मैं की इंग्लिश होती है आई, और भूलने की इंग्लिश होती है फॉरगेट। फॉरगेट, फॉरगेट आ गया, तो आई फॉरगेट, मैं भूलता हूँ। एसोरियस नहीं लगेगा। हम खाते हैं, हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। हम की इंग्लिश होती है वी, और खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। तो वी ईट, हम खाते हैं, तो इसमें सोरिस नहीं लगेगा। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आई है, और यदि आप भी इंग्लिश सीखने के शौकीन हैं और ये चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो से हम ट्रांसलेट करना सीखें, ग्रामर सीखें और इंग्लिश स्पीकिंग भी सीखें, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।